चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी भी पंचायत महापंचायत करवा लें, पूरा देश जानता है कि 8 महीने किसान आंदोलन को चलते हो चुके हैं, 700 किसान शहीद हो चुके हैं। ये सरकार किसान के पक्ष में नहीं, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी हैं और ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी ये सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। आपको ऐसा नहीं लगता कि 2022 के चुनाव से पहले बिल वापस हो जाए तो फिर बीजेपी आ जाए? इससे तो और इनकी, अब मैं आपको बताऊं, 2022 से पहले अगर ये सरकार बिल वापसी ले लेगी तो किसान के लिए बहुत अच्छा ये पैगाम होगा और बहुत अच्छी बात होगी कि किसान अपने अपने घर इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले पहुंच जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार का हारना फिर भी तय है। आप कह रहे हैं फिर भी लोग कह रहे हैं, गाँव के लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं। अगर एक बात सुनिए, बिल वापसी के बाद में यंगस्टर्स का भी वोट आता है, महिला असुरक्षित का भी वोट आता है। महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, महिलाएं वोट नहीं देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्हें वोट मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इनको युवा वोट देगा नहीं क्योंकि इनको नौकरी नहीं दी। जो जीडी के बच्चे हैं उनको ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते हैं, तो पूरा देश इनके खिलाफ में, खिलाफत में खड़ा है। बता दूं कि अभी आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, योगी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, जो इंडिया टुडे का ग्राफ आया है, तो मैं आपको बता दूं कि आज तक का ग्राफ एक मेरे पास भी है। आप कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं? जिसमें नरेंद्र मोदी जी की जो उनके जो आंकड़े हैं, उनका जो ग्राफ जो है उसमें कमी आई है, उसमें कमी आई है। ये तो आज तक का मेरे पास में रिकॉर्ड है। वही है जी, योगी जी बढ़ रहे हैं ना, मोदी योगी जी तो आगे बढ़ रहे हैं ना। देखिए, योगी जी आगे कहीं नहीं बढ़ रहे हैं। पूरा देश, मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर लोग खिलाफ में खड़े हैं इनके। एक बात बताइए, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महिलाओं के पास सेफ्टी नहीं है, ठीक है, और जो बाकी के लोग हैं उनों के पास सुरक्षा नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, बॉर्डर पे किसान सुरक्षित नहीं है, तो इस देश के अंदर कौन इनको वोट देगा? कोई भी इनको वोट देना नहीं चाहता है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, 2014 से पहले प्रोपोगेंडा चलता था मीडिया वाला। अब सभी को पता है कि मीडिया जो है वो 90% मीडिया बिकी पड़ी है सरकार के हाथों, सरकार की गुलामी करती है। सरकार को न्यूज़ चैनल्स पे अपने प्रवक्ता भेजने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के लिए सिर्फ वही काफ़ी हैं जो उनके न्यूज़ चैनल एंकर हैं, वही लोग काफ़ी हैं, उनको भेजने की ज़रूरत ही नहीं अपने प्रवक्ताओं को। तो ये सभी लोगों को पता है, इसलिए लोगों ने नेशनल चैनल्स को देखना बंद कर दिया है। लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अधिक संख्या में जुड़ते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हकीकत को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी देख रहे, जो खैर तो फैल गया ना, हम तो बोल रहे कि नहीं देख रहे, ये आप बता रहे नहीं देख रहे। वहाँ अपनी गाँव में अभी कई सारे वीडियो है, अजीत अंजुम को आपको पता है? जी जी, उन्होंने अभी कई सारे गाँव से वीडियो दिया है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जी, वगैरह देख देख के उन्होंने अपना मन बनाया है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों के माइंड को वॉश करने का काम करते हैं नेशनल चैनल पे बैठकर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को सच्चाई, हकीकत से रूबरू कराते हैं। और ऐसे सोशल मीडिया के तमाम नेटवर्क साइट का और तमाम ऐसे पत्रकारों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो इस किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए आ रहे हैं और जो तमाम जगह की हकीकतों को दिखा रहे हैं, देश की हकीकत को दिखा रहे हैं। और आप ये देख लीजिए, ये तो हम किसान आंदोलन के सबसे पीछे खड़े हुए हैं। अगर आप आगे देखें तो इसके अंदर आगे मंच लगी हुई है और इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन चल रहा है। ये तो पीछे की साइड है और आप देखें लास्ट तक भी कैंप आपको लगे हुए दिख रहे हैं। ये पूरे रोड पे हम खड़े हुए हैं। आपको दिखाऊं तो आपको एक बात बता दूं कि पूरा देश आज किसान के साथ खड़ा है, पूरा देश युवा नौजवान के साथ खड़ा है। और ये देश जय जवान जय किसान का देश है। ये देश लाल बहादुर शास्त्री का देश है, ये अम्बेडकर का देश है। ये इस देश के अंदर भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने देश के खातिर कुर्बानी दी। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं सरकार यूपी चुनाव में अपना पूरा एजेंडा सेट कर चुकी है ना अभी से। सरकार का एजेंडा तो एक ही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराना। एक सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो वायरल हो रहा है कि आएगा तो मोदी ही आएगा। देखिए, यंग लोगों का वीडियो वो मैं आपको बताता हूँ, वो सुधीर चौधरी जो हैं वो पूछते भी हैं मोदी जी से कि मोदी जी, मैंने कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, साजन जी घर आएँ, लेकिन एलेक्सा कहती है कि आएंगे तो मोदी जी। एक बात आप मुझे बताइए, नेशनल चैनल के पत्रकारों को क्या सरकार से इस प्रकार के सवाल करने चाहिए? देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल करने चाहिए? एक पत्रकार पूछता है कि मोदी जी जब आप जाते हैं तो लड़कियां भी ऑटोग्राफ मांगती होंगी। ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछने के लिए होते हैं। एक पत्रकार पूछता है कि मोदी जी आप जेब में वॉलेट रखते हैं नहीं रखते हैं। ये सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षित, किसान, इनको लेकर सवाल करने का काम किसका है? पत्रकारों का ही है। लेकिन जब पत्रकार सरकार से चटुकारिता कर रहे हैं, कॉमेडी शो चलवाएं, तो एक बात मुझे बताइए कि लोगों की आम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए सवाल कौन खड़ा करेगा? आज तक का एक वीडियो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें योगी जी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हिंदुओं को बचाना है तो हमें दोबारा आना पड़ेगा।
आपके आने के बाद तो इतनी बुरी दुर्गति हुई है हिंदुओं की कि पहली बार देश के इतिहास में ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं को जलने के लिए लकड़ी नहीं मिली। 47 के इतिहास के बाद आज आप 21 के इतिहास में खड़े हुए हैं, लेकिन आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुओं को जलने के लिए लकड़ी नसीब ना हुई हों। उन्हें लकड़ियां नसीब हुई, लेकिन पहली बार मोदी जी के राज में, योगी जी के शासन में लाशों को गंगा जी में बहाया गया। लेकिन विकास जी तो हो रहा है ना, जहाँ यूपी में पहले कंपनियां नहीं आती थी, वहीं अब योगी जी के राज में जो बाहर से कंपनियां हैं वो यूपी में आना चाह रही है। कंपनियां हम नहीं चाहते बुलाना। एक बार हम ये गलती कर चुके हैं और कंपनियां एक बार बुलाई थी व्यापार के बहाने, तो 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे और आपके ऊपर राज करके गई, 200 साल से ज़्यादा ही बल्कि। ठीक है, हम दोबारा इनको अपने देश में एंट्री नहीं कराना चाहते। हम भारत देश के अंदर चाहते हैं कि भारत देश से लोग जाएं, विदेश में व्यापार करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगें भारत देश के नाम पर। जैसे आप देखते हैं मेड इन चाइना, तो ब्रांड बने मेड इन इंडिया। ये पूरा देश देखना चाहता है कि भारत देश के अंदर चीज़ें बने और भारत देश से लोग बड़ी संख्या में यहाँ से सामान खरीदें और वहाँ विदेशों में। बताइए आप, सरकारें अगर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री लगाए तो सरकारें क्या करती हैं? उनसे पैसा वसूली का कार्य करती हैं। ठीक है, कोई फैक्ट्री लगाएगा तो सरकार को पहले पैसा देगा, तब उसकी फैक्ट्री चलेगी, वरना नहीं चलेगी। उनके नेताओं को पैसा देगा, पार्टी फंड में चंदा देगा। वो जी 5 तारीख को जो किसान महापंचायत है जी, ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठी होगी। जी कोई अगर अव्यवस्था हुई तो इसके जिम्मेदार किसान होंगे। देखिए, पहली बात, कोई अव्यवस्था होगी नहीं और उसके जिम्मेदार किसान क्यों होंगे? किसान कोई अव्यवस्था खराब ही नहीं कर रहा है। सिंधु बॉर्डर पे भी लगातार भारी संख्या है, गाजीपुर बॉर्डर पे भी भारी संख्या लगातार है। अब तक कोई अव्यवस्था हुई है? तो अगर कोई ऐसे तत्व जो घुसेंगे बीच में रैली में, जो खराब करने का काम करेंगे, माहौल को खराब करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको उठाया जाए। किसान को क्यों बदनाम किया जाए? जिस तरह संजय बालियान और दूसरे विधायक के खिलाफ कहा कि बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है, यहाँ तक कि कहा गया है कि वो गाँव में ना आए, पैर नहीं रखने देंगे, तो इस दौरान अगर वो दोबारा आते हैं तो क्या होगा? ये रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई है। ये लड़ाई अपनी मिट्टी की लड़ाई है, ये लड़ाई अपनी धरती की लड़ाई है। और किसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरीके की बातों को कह रहा है। और आप किसान की बात नहीं सुनेंगे तो किसान क्या करेगा? 8 महीने से सरकार नहीं सुन रही है किसानों की, तो अब किसान को भी कुछ करना पड़ेगा। कानून और संविधान के दायरे में रहकर सरकार को दिखाना पड़ेगा कि क्या ताकत है किसान की। जय जवान जय किसान वाले देश की क्या ताकत है, क्या ताकत है हिंदुस्तान की। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है, अगर सरकार कोई दबाव बनाती है तो क्या लगता है कि बॉर्डर का क्या हाल होगा? सरकार कोई दबाव नहीं बना पाएगी। सरकार सिर्फ बातचीत करके और काले कृषि कानूनों को वापस लेकर ही यह किसान अब अपने घर वापस लौटेगा, वरना 700 किसानों की शहादत ये व्यर्थ नहीं जाएगी। ये आंदोलन अब जीत के साथ ही समाप्त होगा। बिल्कुल फैसला आएगा और ये फैसला हमें लगता है कि देश हित में होगा। ये फैसला देश के किसान के हित में होगा और इस फैसले में जीत होगी देश के किसान की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।